प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है शेमुषी भाग 2 तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः। अर्थात व्यायाम हमेशा हितकर होता है। तो इस पाठ का जो है वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, इसका अनुवाद और व्याख्या का। और आज हम इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। चलें शुरू करें फिर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, ये देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला है क परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आरोग्य किससे उपजायते, उत्पन्न होता है। तो आंसर है व्यायामात्, अर्थात व्यायाम से। ख है कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस सुदृढ़ रहता है अर्थात स्थिर रहता है। तो आंसर है व्यायामाभिरतस्य, अर्थात जो लोग व्यायाम करते रहते हैं। गो है सदा कह पथ्यः, हमेशा क्या हितकारी होता है। तो आंसर है व्यायाम। व्यायाम जो है सदा हितकारी होता है। कई पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायामः कर्तव्य है, व्यायाम करना चाहिए। तो आंसर है आत्महितैषिभिः, जो अपना हित चाहते हों, जो अपना भला चाहते हों उन्हें। ङ है व्यायाम स्विन्नगात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति। ये के है, मिट गया था। व्यायाम से जो पसीने से लथपथ है, व्यायाम करने से जो पसीने से लथपथ है, ऐसे लोगों के समीपे माने पास में के न उपसर्पन्ति, कौन नहीं जाते हैं। तो इसका आंसर है व्याधयः, अर्थात रोग जो हैं ऐसे लोगों के पास नहीं जाते हैं जो हमेशा व्यायाम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि, मतलब ये नीचे लिखे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखिए। तो देखिए, पहले है क है कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम, कैसे कर्म को व्यायाम कहा गया है। तो उत्तर है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, अर्थात शरीर के आयास माने प्रयास या परिश्रम से उत्पन्न कर्म जो है व्यायाम कहा जाता है। जो ख है व्यायामात् माने व्यायाम से किम उपजायते, क्या उत्पन्न होता है। तो आंसर है व्यायामात्, व्यायाम से श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता और परमम आरोग्यम च उपजायते, अर्थात व्यायाम से श्रम माने परिश्रम, क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण शीत आदि। श्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा, उष्णता माने गर्मी सर्दी को सहिष्णुता को सहने की शक्ति, और परमम आरोग्यम, और परम आरोग्य जो है उपजायते उत्पन्न होता है। गो है जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है कस्य सकाशम किसके पास, सहसा माने अचानक, न समधिरोहति उसके ऊपर आक्रमण नहीं करती है। एकदम से कि कौन जो है जल्दी से बूढ़ा, एकदम से अचानक बूढ़ा नहीं हो जाता। तो इसका आंसर है, देखिए, व्यायामाभिरतस्य, अर्थात जो व्यायाम में लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति के सकाशम माने पास, जरा माने बुढ़ापा, सहसा न समधिरोहति अचानक उस पर आक्रमण नहीं करती है। घ है कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किस व्यक्ति का विरुद्धमपि मतलब विरुद्ध भोजन भी परिपच्यते पक जाता है। विरुद्ध मतलब काल, वातावरण है ना, काल और वातावरण के खिलाफ जो भोजन है ना, और उम्र के हिसाब से भी, तो वो सब विरुद्ध भोजन है। तो ऐसा विरुद्ध भोजन भी किसका जो है
पच जाता है। तो इसका आंसर है व्यायामम कुर्वतो जनस्य, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, विरुद्ध भोजन अर्थात कुछ उल्टा सीधा भी खा ले तो वो भी उसको पच जाता है। 9 है कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने ताकत से कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। आंसर है बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य, अपने आधे बलस्य अर्धेन बलेन माने आधे बल से व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। अब कहेंगे कि तो कह तो दिया कि आधे बल से, तो आधा बल कहते किसको है। तो अगला प्रश्न ऐसे ही पूछ दिया है कि अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है, आधा बल किसको कहेंगे। तो कहते हैं कि व्यायामम कुर्वतो जंतुः, व्यायाम करते हुए जंतु माने प्राणी के, यदा माने जब, हृदय स्थान वायु, हृदय स्थान माने हृदय में रहने वाली, हृदय में स्थित जो वायु है ना, जो वायु है, जो हवा है, वो जब वक्त्रम प्रपद्यते, जब मुख तक आ जाए, हृदय में स्थित वायु जब मुख तक आ जाए तो उसको तद माने तो उसको बलार्धस्य लक्षण, तो वही आधे बल का लक्षण होता है, अर्थात उसे ही आधा बल कहना चाहिए। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 3, कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीयां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब ये जो कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं इनमें तृतीया विभक्ति लगा के, है ना, और इन खाली स्थानों में भरना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए बच्चों, को जो है डैश व्यायाम कर्तव्य और ब्रैकेट में दिया है बलस्यार्ध, और इसमें हमें लगानी है तृतीया विभक्ति। तो हम कैसे कहेंगे, कैसे लगाएंगे, बलस्यार्ध को तृतीया लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बलस्यार्धेन, है ना, मतलब आधे बल से व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बलस्यार्धेन, बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य, इसमें तृतीया विभक्ति लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। ख है डैश सदृशम किंचित स्थौल्योपकर्षणम नास्ति, मतलब समान नहीं है मोटापे को कम करने का कोई उपाय, और व्यायाम दिया है ब्रैकेट में, तो व्यायाम में हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। तो क्या बनेगा, व्यायामेन, व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के समान। वैसे भी जब सदृश शब्द आता है तो जिसके समान की बात की जाए, जिससे तुलना की जाए, उसमें वैसे ही तृतीया विभक्ति लग जाती है सदृश शब्द के प्रयोग के कारण। तो यहाँ तो वैसे ही कह ही दिया है सीधे कि जो इसमें तृतीया विभक्ति लगाई है। तो ये हो गया व्यायाम के समान कोई मोटापे को दूर करने वाला कोई चीज़ नहीं है। अब डैश गज है डैश बिना जीवनम नास्ति, इसके बिना जीवन नहीं है, ब्रैकेट में है विद्या, और इसमें लगानी है हमें तृतीया विभक्ति। तो विद्या में तृतीया लगाएंगे तो जैसे लता का में लतया होता है, उसी तरह विद्या में होगा विद्यया, विद्यया बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। इसके बाद है घ, सह डैश खंजः अस्ति, वह डैश लंगड़ा है, किससे, चरण शब्द दिया है। अब चरण में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, है ना, तो चरणेन, खंजः का अर्थ होता है लंगड़ा, तो चरण में हम तृतीया लगाएंगे तो क्या बनेगा, चरणेन, सह चरणेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में एक रह गया था, वो है ये न सूपकारः डैश भोजनम जिघ्रति, और ब्रैकेट में है नासिका। तो हम नासिका में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा नासिकया, सूपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति, सूपकार होता है खाना बनाने वाला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद अर्थात जो ये मोटे अक्षरों में, यहाँ मोटे ने मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन सी विभक्ति है, तो किम शब्द में हम वही विभक्ति लगा के फिर प्रश्न हम बनाएंगे, ठीक है ना, यही नियम है। तो चलिए देखते हैं, ये है
क शरीरस्य आयासजननं कर्म व्यायामः इति कथ्यते। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म जो है वो व्यायाम इति ऐसा कथ्यते कहा जाता है। तो शरीरस्य को वो अंडरलाइन किया है तो क्या बनेगा, कस्य, षष्ठी एक वचन है तो यहाँ भी षष्ठी का एक वचन, कस्य आयासजननं कर्म व्यायाम इति कथ्यते। ख है अरयः व्यायामिनं न अर्दयन्ति, जो शत्रु हैं वो व्यायामी को जो है उसको कुचल नहीं सकते। तो प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न बनेगा अरयः जो है बहुवचन है ना, प्रथमा का बहुवचन, तो हम कह कहू के, हम यहाँ पे के लिखेंगे, के व्यायामिनं न अर्दयन्ति। ग आत्महितैषिभिः सदा व्यायामः कर्तव्यः, जो अपना हित चाहते हैं उन्हें हमेशा व्यायाम करना चाहिए। आत्महितैषिभिः में तृतीया का बहुवचन, तो हम किम शब्द में तृतीया का बहुवचन लगाएंगे और बनाएंगे कई सदा व्यायामः कर्तव्य। ये जो है कर्मवाच्य के वाक्य है तो इसलिए यहाँ पे प्रथमा ही होगी व्यायाम में। घ है व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनम अपि पच्यते, व्यायाम करते हुए व्यक्ति को विरुद्ध माने उल्टा भोजन भी पच जाता है। विरुद्ध मतलब देश काल वातावरण के विरुद्ध। तो यहाँ पे विरुद्धम शब्द को जो है अंडरलाइन किया है, तो हम कैसे बनाएंगे, हम इसमें है द्वितीय का एक वचन, और वैसे भी मतलब विरुद्ध भोजन करता है तो हम यही पूछेंगे ना कि व्यायाम करता हुआ व्यक्ति कैसा भोजन पचा लेता है। तो इसी बात को हमने संस्कृत में लिखा है, व्यायामं कुर्वतः कीदृशं भोजनम अपि पच्यते, व्यायाम करता हुआ मनुष्य कैसा भोजन भी पचा लेता है। ङ है गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, शरीर का सौष्ठव जो है मतलब शरीर का सही अनुपात व्यायाम करते हुए व्यायाम से संभव होता है। तो गात्राणाम को जो है अंडरलाइन किया है, यहाँ पे है षष्ठी का बहुवचन, तो हम यहाँ पे किम शब्द में षष्ठी का बहुवचन लगाएंगे तो क्या बनेगा, केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, किनका सौष्ठव व्यायाम से संभव है, तो यहाँ पे जो है कथन में था गात्राणाम। फिफ्थ का अ है षष्ठ श्लोकस्य भावम् आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, छठे श्लोक के भाव को आधार बनाकर जो है खाली स्थान को भरना है। और छठा श्लोक है, मैं अभी पढ़ देती हूँ छठा श्लोक, देखिए बच्चों छठा श्लोक है, हाँ ये लिखा है, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयं योरगा वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। ये छठा श्लोक है। अब इसी श्लोक में का भाव लिखते हुए इसमें खाली स्थान छोड़े गए हैं, तो उन खाली स्थानों को अब हम भरेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैंने भरा है समय बचाने के लिए। देखिए ये यहाँ से शुरू है, यथा यहाँ पे खाली स्थान था, वैनतेयस्य समीपे, यथा वैनतेयस्य समीपे उर्गा, अर्थात सांप जो है ना सर्पंती, नहीं जाते हैं उसके पास, नहीं पहुँचते हैं, है ना। एवमेव इसी प्रकार व्यायामिनः जनस्य समीपम, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास व्याधयः मीन्स रोग, न गच्छन्ति नहीं जाती हैं, रोग नहीं जाते हैं। व्यायाम और व्यायाम जो है वयो रूप गुणहीनम अपि, वय अवस्था रूप और गुण से हीनम अपि जन्म, हीन व्यक्ति को भी सुदर्शनम करोति, सुंदर बना देता है, देखने योग्य बना देता है। ये सुदर्शनम यहाँ पे भरा गया है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्यायामस्य लाभः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु अनुच्छेदम लिखत, ऐसा है। तो मैंने यहाँ 5 जो सेंटेंस लिखे हैं, तो पहला देख लेते हैं। व्यायाम के लाभ के ऊपर ये 5 वाक्य लिखने थे, तो मैंने पहला लिखा है, देखो, व्यायामेन शरीरोपचय भवति, व्यायाम से शरीर का उपचय अर्थात वृद्धि होती है। दूसरा, व्यायामेन कांति, व्यायाम से शरीर की कांति होती है। और गात्राणाम च सुविभक्तता भवति, और शरीर का जो है सौष्ठव बना रहता है, मतलब शरीर का शारीरिक अनुपात सही रहता है। व्यायामेन स्थौल्यापकर्षणम भवति, फोर्थ मैंने लिखा है, व्यायाम से
मोटापा जो है कम होता है, व्यायाम से मोटापा कम होता है। और लास्ट है व्यायामेन विरुद्धम अपि भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम से विरुद्ध अर्थात देश काल और वातावरण के खिलाफ जो भोजन है वह भी निर्दोषम मतलब दोष रहित होकर परिपच्यते, सही से पच जाता है। हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आ है उसमें लिखा है यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश किया है वैसा उत्तर दीजिए। तो ये क ख ग घ ङ ये 5 जो हैं अलग अलग जो है प्रश्न है, इनके उत्तर हम इनके सामने लिखते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पे देखिए। इसमें से पहला है क तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम के क्या है। तो यहाँ पे विशेषण क्या, देह है विशेष्य है और इसका विशेषण है सुखम। तो ये यहाँ आंसर देखिए सुखम देहम। ख है व्याधियो नोपसर्पन्ति वैनतेयम्युवोर्गा, अर्थात रोग जो है उसी प्रकार से पास में नहीं जाते हैं जैसे वैनतेय मने गरुड़ के पास, ऊर्गा मने सर्प नहीं जाते थे। तो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है। तो क्रियापद यही है नोपसर्पन्ति, नौ मने नहीं, इसको तो लिखना नहीं जरूरी है, उपसर्पन्ति जाते हैं, ये क्रिया है। ग पुंभिरात्महितैषिभिः, अत्र आत्महितैषिभिः पुंभी माने अपना भला चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, अत्र यहाँ पुरुषई इत्यर्थे, पुरुषों के द्वारा इसके लिए किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है, अर्थात कौन से पद का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो पुंभी है, देखिए पुंभी का मतलब है पुरुषों के द्वारा, आत्महितैषिभिः जो अपना हित चाहते हैं ऐसे पुरुषों के द्वारा। तो पुरुषों के लिए पुरुषई माने पुरुषों के द्वारा के लिए पुंभी, ये शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए घ दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, ये जो वाक्य है इति वाक्यात मतलब दीप्त अग्नित्वम मतलब अग्नि जो है तेज हो जाती है, अनालस्य होता है मतलब आलस्य नहीं होता है, स्थिरता होती है, लाघव माने हल्का होता है, अमृजा माने स्वच्छता होती है। इति वाक्यात, इस वाक्य में गौरवम, गौरव इति पदस्य, गौरव इस पद के लिए विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, कौन सा जो है गौरव का विपरीत क्या है। तो गौरव का विपरीत है लाघवम, ये लाघवम माने हल्का है ना, तो ये हल्का, गौरवम का अर्थ है भारी यहाँ पर, और यहाँ इसका विपरीत हुआ लाघवम। इसके बाद ङ है न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्योपकर्षणम, उसके समान, न चास्ति नहीं है, सदृशम तेन उसके समान, किसके समान, व्यायाम के समान है ना, उसके समान कुछ नहीं है जो मोटापे को कम कर दे। स्थौल्य माने स्थूलता को का अपकर्षण कर दे, माने उसे घटा दे। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में तेन मन, ये जो तेन है लिखा है ना सदृशम तेन उसके समान, तो तेन पूछ रहे हैं कि तेन इति सर्वनाम पदस्य, सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये जो तेन जो है पद जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर है व्यायामाय, कस्मै में चतुर्थी है तो जो आंसर होगा उसमें भी चतुर्थी होगी, तो व्यायामाय इसमें चतुर्थी विभक्ति है, यही इसका फिर आंसर हुआ। 6th क्वेश्चन निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित अव्ययों का इन खाली जगहों में हमें प्रयोग करना है। कौन से अव्यय हैं इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा, है ना, ये शब्द हैं, इतने ही खाली स्थान है। तो सबसे पहले हम भरना है डैश व्यायामः कर्तव्यः, व्यायाम करना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें से, होना चाहिए सदा, सदा व्यायामः कर्तव्यः। अरे ये पेन इससे लिखना है, सदा यहाँ पे आएगा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद है ख डैश मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सह डैश स्वस्थ भवति। तो इसमें होना चाहिए कि यदा मनुष्य, जब मनुष्य, यदा
मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति, ठीक से व्यायाम करता है, तदा सह सर्वदा स्वस्थ तिष्ठति, इसमें से हम सर्वदा माने हमेशा स्वस्थ रहता है। वैसे तो यदा के बदले में तदा आता है, लेकिन तदा दे रखा है, वाक्य में तदा पहले से दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा तब वह क्या होता है, सर्वदा। सर्वदा यहाँ लिख देती हूँ, सर्वदा स्वस्थ तिष्ठति, हमेशा स्वस्थ रहता है। इसके बाद एक गो, व्यायामेन असुंदरा डैश सुंदरा भवन्ति। असुंदरा क्या होना चाहिए, अपि, असुंदर लोग भी सुंदर हो जाते हैं व्यायाम से, ठीक है। घ, व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास बुढ़ापा या डैश नहीं आता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सहसा, सहसा न, अचानक नहीं आता, ठीक है। ङ जो है, व्यायामेन डैश किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के समान। च जो है, व्यायामम समीक्ष एव कर्तव्यम, व्यायाम जो है सोच समझ के ही करना चाहिए, अन्यथा, अन्यथा नहीं तो, अन्यथा मीन्स नहीं तो व्याधय आयान्ति, रोग भी आ जाते हैं, अगर सही से नहीं किया तो रोग भी आ जाते हैं, अन्यथा, ठीक है। ये हो गया। तो बच्चों ये प्रश्न हो गया। अब जो है 6th क्वेश्चन का आ है, ये ओ था, अब आ है। तो इसमें लिखा है, देखिए पढ़ते हैं, लिखा है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इन्होंने आपकी पुस्तक में एक उदाहरण भी दिया है, वो मैं बोल देती हूँ। एक उदाहरण दिया है कि इसमें देखिए प्रश्न क्या है, उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। हमने उदाहरण नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट प्रश्न से हल कर दिया है, परंतु यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ। देखिए यथा जो है, यथा मैंने एग्जाम्पल दे रहे हैं, आत्महितैषी व्यायामः क्रियते, यह है कर्मवाच्य में। आप वाच्य तो हिंदी में भी पढ़ते हैं, है ना, तो कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या होता है, जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है, जो कर्म होता है, वाक्य में जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, और क्रिया जो है भाववाच्य की होती है। ये 3 बातें होती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, आत्महितैषी भी, अपना हित चाहने वालों के द्वारा व्यायामः क्रियते, व्यायाम किया जाता है। अब कर्तृवाच्य में, जैसे हम तो ज़्यादातर जो है कर्तृवाच्य में ही पढ़ते हैं वाक्यों को, तो कैसे बनेगा। अब इसमें जो जहाँ तृतीया लगी है, कर्तृवाच्य का जो कर्ता है उसमें प्रथमा लगेगी, तो आत्महितैषी भी की जगह पे हो जाएगा आत्महितैषिण। और व्यायाम में जो प्रथमा लगा है, जो कर्म में प्रथमा लगी है, अब यहाँ पे कर्म में द्वितीया, आत्महितैषिणः व्यायामम। अब भाव जो है क्रिया जो है भाव वाच्य की है, तो अब यहाँ पे जो है कर्मवाच्य की, कर्तृवाच्य की क्रिया हो जाएगी, मतलब सीधे परस्मैपदी के रूप लगेंगे। आत्महितैषिणः व्यायामम कुर्वन्ति, ऐसा हो जाएगा। आत्महितैषी व्यायामः क्रियते का आत्महितैषिणः व्यायामम कुर्वन्ति, ठीक है। तो अब हमने लिखा है, देखिए अब यहाँ पे ये सेंटेंस है कर्मवाच्य का, बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, बलवान व्यक्तियों के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पच्यते। भोजनम जो नपुंसक लिंग होता है, इसीलिए भोजना तो होगा नहीं, वो प्रथमा में भी भोजनम ही होगा, तो भोजनम पच्यते, बलवान व्यक्ति के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। अब इसको हम कर्तृवाच्य में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पाचयति, बलवान व्यक्ति विरुद्ध भोजन को भी पचा लेता है। सेकेंड, जनई व्यायामेन कांति लभ्यते, लोगों के द्वारा व्यायाम से क्या प्राप्त की जाती है, कांति। जना व्यायामेन कांति लभ्यते। देखिए बच्चों कर्तृवाच्य में ऐसा हो जाएगा। 6th का आ है, मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, तो हम क्या बनाएंगे, मोहनः पाठं पठति, कर्तृवाच्य में होगा मोहन पाठ पढ़ता है, ठीक है ना।
यहाँ प्रथमा लगा दिया, ये कर्म में द्वितीय लगा दिया और परस्मैपदी की क्रिया लगा दी, हो गया। फोर्थ है लतया गीतम गीयते, तो क्या बनेगा इसका कर्तृवाची में? लता गीतम गायती। यहाँ लता के द्वारा गीत गाया जाता है, तो क्या बनाएंगे? लता गीत गाती है, लता गीतम गायती। तो ये हो गया प्रश्न। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु। ये तद्धित पद मतलब जो है संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्दों से बना हुआ है। तो इसमें हमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है। इसमें प्रकृति मतलब जो है मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, तो ये हमने बताया है। देखिए पहला है पथ्यतमः, कैसे बना है? पथ्य में तमप प्रत्यय लगा के, है ना, प का लोप हो जाता है और ये है तमप प्रत्यय बन जाता है पथ्यतमः। पथ्यतमः प का लोप हो जाता है। सहिष्णुता, सहिष्णु प्लस तल, तल का ता शेष बचता है और इसमें सहिष्णु में जुड़ जाएगा, बन जाएगा सहिष्णुता। अग्नित्वम, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए अग्नि और इसमें त्व प्रत्यय जुड़ा है और बन गया है अग्नित्वम। इसी तरह स्थिरत्वम, स्थिर शब्द है मूल शब्द और इसमें त्व प्रत्यय जुड़ के बना है स्थिरत्वम। और ये लाघवम शब्द है, लास्ट है लाघवम, लघु शब्द है, इसमें अण प्रत्यय से बनता है लाघवम। इस प्रकार से बच्चों पाठ समाप्त हो गया। और वही बात है, जो यदि वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। और इसी तरह हम आगे भी आपके लिए व्याकरण का भी वीडियो बनाकर आपको लाएंगे। अभी एक चैप्टर बचा है शिशुलालनम, और उसके बाद मैं फिर व्याकरण का ही वीडियो बना के आपको उपलब्ध कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।